नमस्कार साथियों, सोया संवाद में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के चिचोली जिला अमरावती के बराबर नरेंद्र काशीराव शिंगणे जी, जो कि महाराष्ट्र सरकार का जो कृषि के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है, कृषि रत्न। इसके अलावा कई सारे पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। वे आज इंदौर आए थे भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, और ओकेजन था राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन। बहुत अच्छी आप खेती करते सोयाबीन की, और पिछले साल भी यहाँ पे हमारे संस्थान से नई किस्मों का कुछ बीज लेके गए थे 150, और वहाँ पे NRC 150 लेके गए थे। तो आपसे ये जानेंगे कि आपके खेती की जो कब से शुरुआत की, क्या बचपन से करते थे या और भी कुछ ये था? नहीं, ये तो सर मेरा जो पीढ़ीदार जो धंधा है तो वो खेती का ही है। अच्छा। मेरे पिताजी, उनके पिताजी सब खेती करते आ रहे हैं। BSc होने के बाद भी मैंने खेती चुन लिया है। अभी तो खेती के साथ में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी है, उसके भी जो कम से कम 600 लोग जुड़े हैं मेरे साथ, और कुछ गढ़ भी है, और मुझे इसमें इंटरेस्ट है पहले से। अच्छा। जैसा कि 1981 में मेरे को पहला पुरस्कार मिला था। महामहिम राज्यपाल साहब ने मेरे पीठ पे हाथ रख दिया। घर में गोबर गैस भी है, कई 42 साल का गोबर गैस आज चालू है मेरे पास। ये बहुत बढ़िया बात है। ये आप बताइए कि आपके खेत में कौन कौन सी फसलें लगाते हैं आप? हाँ, तो हमारे खेत में सोयाबीन, कपास, चना और तुअर, थोड़ा बहुत गेहूँ लेते। अच्छा। बस। ये एक चीज़ मैंने देखी कि महाराष्ट्र में, जैसे कि आपने बताया कि कपास लेते हैं, तुअर भी लेते हैं, सोयाबीन भी लेते हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी कि महाराष्ट्र के किसान जो है सोयाबीन के साथ में तुअर अंतर्वर्ती फसल लेते हैं। हाँ हाँ। जबकि मध्य प्रदेश में हमने काफ़ी कोशिश करके देख ली, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तैयार नहीं होते। महाराष्ट्र में ऐसे क्या खास है कि कारण? हमारे तरफ तो इस साल तो ऐसा है कि प्लेन सोयाबीन बहुत कम दिखेगा, सबकी तुअर सोयाबीन 4 तास। तो कुछ खास लाभ मतलब होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश के लोग उनसे जानना चाहेंगे। हाँ, तो उसके लिए एक कीजिए 4 तास हम सोयाबीन की डालते हैं, 4 कतारें होगी सोयाबीन 4 कतारें, और 1 कतार तुअर की डालते हैं। तो उसकी फसल संतरे से भी आगे चले जाती है सर। अच्छा, संतरे से भी आगे चले जाते। कम से कम 9-10 क्विंटल सोयाबीन हो जाता। 9-10 क्विंटल जो आप बताइए कि ये एक एकड़ में, उसके बाद में तुअर भी 1 एकड़ में उतनी से हो जाती 10-11 क्विंटल। तो 10 क्विंटल अगर सोयाबीन 1 एकड़ में मान लिए तो 25 क्विंटल प्रति हेक्टर ये हो गया। कौन सी वैरायटी अधिकतर चल रही है वहाँ पे? वहाँ पे तो ज़्यादा तो PDKV अम्बा। अच्छा। 100-39। अच्छा। हाँ, उसके साथ और वो जो पुरानी वैरायटी है 9305, 335 भी चलती है। हाँ, 9305 चलती है। 335 कम हो गई, लेकिन 9305 अभी भी चल रही। अच्छा। हाँ, तो पिछले अगले साल तो मेरा विचार है कि वो जबलपुर जाके उसका MU करके लाना। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बात बताइए कि पिछले साल आप यहाँ पे राष्ट्रीय किसान दिवस में आए थे, यहाँ से सोयाबीन का बीज लेके गए थे। 150 NRC 150 लेके गया था, 5 किलो मिला था। बारिश के मौसम में किया। अच्छा। तो वो 5 किलो का कम से कम 1 क्विंटल कुछ तो भी 1 क्विंटल मिला। 5 किलो से 1 क्विंटल के आसपास। 2 किलो कुछ तो भी है। अच्छा। वो भी मेरे पास है, अभी आपके पास है। हाँ। आज जब आप आए हैं तो आप यहाँ से कौन कौन सा बीज लेके जा रहे हैं? यहाँ से 2303, 2212 और 150 NRC। अच्छा। 3 वैरायटी आपने दिया करके तो मिल गई, नहीं तो मुझे क्या मिलती थी। अच्छा। महाराष्ट्र के किसानों की क्या पसंद है, क्या नापसंद है? जब तक अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन ही पसंद है। अच्छा। सबसे ज़्यादा पसंद उनकी सोयाबीन भी है। हाँ। नहीं, एक चीज़ हमने यहाँ पे ये देखी कि यहाँ का किसान कम समय में पकने वाली सोयाबीन की मतलब चाहता है। बराबर। महाराष्ट्र में जो है जैसे कि 100 दिन में कम से कम ऐसे होते हैं। 90-100 दिन की वैरायटी उधर ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर वो कम समय में पकने वाली, अगर 90 दिन वाली, उसका क्या होगा? अगर बारिश आ गई तो फिर नुकसान हो जाता है ना। अच्छा, इसलिए वो हम ये देखते हैं कि ये फसल ठीक है। जैसे कि 9305 हो गया, अम्बा हो गया, ऐसी ये फसल टिक जाती बराबर। अच्छा। जहाँ तक अगर जानकारी का प्रश्न है, ऐसे माना जाता है कि देखिए, मध्य प्रदेश की औसत उत्पादकता और महाराष्ट्र की औसत उत्पादकता की तुलना करें तो काफ़ी अंतर है। महाराष्ट्र के किसान काफ़ी, उनकी उत्पादकता ज़्यादा है। जैसे कि अभी आप बात करें कि नॉर्मल से नॉर्मल किसान 8-9 क्विंटल प्रति एकड़ तो ले ही लेता है, और यहाँ पे जो है कि अगर एकड़ की बात करें तो मेरे ख्याल से
3-4 क्विंटल वगैरह लेता होगा। यहाँ पे वैसे बीघे की चलती है। तो महाराष्ट्र में उत्पादकता ज़्यादा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, या अगर मध्य प्रदेश की अगर उसके साथ में तुलना करें तो? नहीं, उधर हमारे महाराष्ट्र में क्या है कि उसमें जो साइड बिजनेस है वो कोई नहीं है। अच्छा। खेती का तो खेती का ही है। अच्छा। उसमें ज़्यादा फसल कम खर्चा में आने वाली फसल कौन सी? सोयाबीन है। हाँ। अब सोयाबीन में कपास लगाओ तो उसको चुनने को बहुत लेबर होना, लगाने को हरदम देखना ही पड़ता ज़्यादा। तो इसको क्या घूमने को हमको तो शौक है घूमने का, इधर उधर जाने का, देखने का। तो सोयाबीन डाल दिया, दुपट्टा पहन के कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, संतरा उत्पादक जो किसान है वो कैसे करते हैं सोयाबीन की खेती? अभी तो 3-4 साल हो गए तो संतरा वाले पूरे घायल हो गए। क्यों? भाव नहीं मिल रहे। अच्छा, संतरे और जो फ्रूट्स बनने के बाद वो गलन ज़्यादा होती है। अच्छा, गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। हमारे जो रिश्तेदार है उनके पास भी फसल है, पहले सौदे होते हैं उनके। कितने हो गए? हमारे जवई के ही है। मैं बोलता कि भाई क्या इस साल तो बहुत पैसे आए, हाँ 40 लाख हो जाएंगे इस साल। लेकिन जब तोड़ने के बाद पैसे तो 10 ही लाख हो जाते। और परेशानी। अब वो भी सोच रहे कि ये तोड़ना और दूसरे कुछ तो भी अपन दूसरा इसके बदले में करना। अच्छा, एक प्रश्न चूँकि सोयाबीन के बारे में है, संस्थान है, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो लागत और जो लाभ का अनुपात है, मान लीजिए कि 1 एकड़ में कितना खर्चा लगता है सोयाबीन की खेती में महाराष्ट्र में, और उससे हमारा जो लागत लग रही है वो निकल रही कि नहीं निकल रही? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि अभी घाटे का सौदा हो गया सोयाबीन। नहीं सर, क्या है, हम क्या करते अलग और बताते अलग। अच्छा, मतलब हमको फायदा नहीं होता तो हम छोड़ देते थे। अच्छा। फायदा तो हो ही रहा है। अच्छा। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि चलो शासन कुछ देता है क्या है, तो फिर हम कम बोलते हैं। सही में। नहीं तो सोयाबीन तो सबका सोयाबीन, किसने छोड़ा नहीं ना सोयाबीन, सभी पकड़ के रखा है सोयाबीन को। ऐसा नहीं कि कोई किसान भैया ऐसा नहीं बोलता कि मैं इस साल सोयाबीन नहीं लगाता, ऐसा देख भी नहीं दिखता, कहीं से भी बीज लाता। फिर ऐसा कैसे बोल सकते अपन? लागत भी अभी आपका सटीक विश्लेषण आपने किया है, क्योंकि कई लोग ये बोलने की हिम्मत नहीं करते, बोलते नहीं है। और बोलता मैं सर कि अभी पिछले साल, अब आपको मैंने पहले ही बोला ऑफिस में तो आपके कि मैंने अम्बा लगाया था जी, हमारे पीढ़ी के अम्बा, जो उसमें 29 दिन का पानी नहीं मिला, उसको ट्रेस गई। तो भी मेरे को 10 क्विंटल के ऊपर गया। अच्छा, एकड़ में। तो इस साल बारिश ज़्यादा हो गई, इस साल बारिश ही बारिश की कोई अपन कल्टीवेशन नहीं कर सके, तो भी 8 हो गया ना। उसमें डवरा चला सके ना, उसका नियंत्रण कर सके, इवन म्हणजे हर्बिसाइड भी नहीं मार सके उस पर, तो भी अपने को 8 क्विंटल हो गया। तो एक तो इसका एक गुण ये भी है कि सोयाबीन ही एक ऐसी फसल है कि किसी भी प्रकार के विषम परिस्थिति में भी थोड़ा बहुत तो कुछ उत्पादन देती है। दूसरी फसलें तो वो भी नहीं कर पाती, उसकी कोई गारंटी, लेकिन सोयाबीन कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, तो आप जो कृषि उत्पादक संस्था आप चलाते हैं, उनके क्या एक्टिविटी होती है? एफपीओ जो आप चलाते हैं, हमारे वो एक्टिविटी है सोयाबीन खरीदी करना। जैसा कि नाफेड की खरीदी करते हैं, चना और तुअर, ये सभी फसलों के साथ में आपकी एफपीओ चलाती है। ये चला तो मेरे साथ में संतरे वाले भी बहुत फार्मर्स है मेरे साथ में। लेकिन क्या उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रही, तो कुछ उनको बोल भी नहीं सकता क्या करना। आपको अभी तक सोयाबीन का उत्पादन जो आप मिला, अधिकतम कितना मिला है? अधिकतम 4 साल पहले मुझे 13 क्विंटल में निकला था। 13 क्विंटल प्रति एकड़। हाँ, मतलब अगर हेक्टर की बात करें, 13 दूने 26 और 6 32-33 क्विंटल के आसपास मिला था। 9305 का JS की जो वैरायटी है, का। उसके बाद में और अभी जो है कि वो जो अंतर है बहुत कम हो गया कि उसके आसपास चलता है। उसके आसपास 10 क्विंटल है सर। हाँ। वो 13 हो गया था, लेकिन अभी 10 के आगे थोड़ा कम ज़्यादा। अभी मौसम ही नहीं बराबर है। अभी 2 साल से मौसम ही बराबर नहीं है। इस साल बारिश ज़्यादा हो गया, पिछले साल ट्रेस गया तो भी 10 हो गया। इस साल बारिश इतनी हो गई कि ज़्यादा बोना भी बराबर नहीं हो गया, ना उसमें डवरा चला ना कुछ चला, तो भी 8 हो गया। तो शिंगणे साहब, मैं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से और हमारे महाराष्ट्र के जो जितने भी दर्शक हैं, ना केवल महाराष्ट्र के बल्कि जितने भी सोया कृषक हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे लगता है कि आप और आगे जाए खेती में, और आपके जो एफपीओ के सदस्य हैं उनको भी आपके माध्यम से ये चांस मिलेगा कि आपके साथ साथ उनका भी लाभ मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।